नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। वही आज के एपिसोड में कविता कौशिक फिर से कैप्टन बन गई हैं। जास्मीन भसीन जो कि मतलब इरिटेट करने में अब निकी तंबोली पीछे रह गई है। और जास्मीन जब बोलती है ना भाई, सीरियसली कानों से खून निकला है, इतनी इरिटेट करती है इसकी आवाज़। और इस एपिसोड में एक चीज़ हमें अच्छी देखने को मिली कि जब ये नल्ली डॉन पवित्रा पुनिया ने भर भर के गालियाँ दी थी गौहर को, नियम की भोंगली बना और बत्ती बना और घुसेड़ ले, तो ये जो गाली गलौज की गई थी पवित्रा के द्वारा, जिसके ऊपर सलमान ने आज तक कुछ नहीं बोल पाया। सलमान के मुंह में पता नहीं बाबा जी का ठुल्लू है, पता नहीं क्या है कि सलमान तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अली गोनी ने आज भाई समा बांध दिया। इस बंदे को भले ही मैं पसंद इतना नहीं करता हूँ, लेकिन जब ये एंटरटेनिंग एक्ट जो होते हैं इसके, जिस तरीके से ये इसकी बॉडी लैंग्वेज चल रहा था और पवित्रा पुनिया की बोलती बंद कर दी इसने, मतलब ज़बरदस्त। इट डज नॉट मीन कि अली गोनी सही है। अली गोनी भी अपनी बातों से पलट गया। उसने भी कविता कौशिक को बहुत कुछ बोला था, उसने भी कविता कौशिक के ऊपर टॉर्चर भी बहुत किया कल, लेकिन कह रहा था कि वो इनह्यूमन नहीं है, वो टॉर्चर नहीं करता। लेकिन उसने पवित्रा पुनिया की बोलती बंद कर दी। भाई पवित्रा पुनिया को कुछ मिल नहीं रहा था अली को काउंटर करने के लिए, तो अली वॉज डैम गुड। अब ये डैम गुड क्या हम इस एपिसोड के लिए और इस टास्क के लिए बोल सकते हैं? जी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। देखिए भैया, ये जो कैप्टनसी वाली टास्क चल रही थी, बिग बॉस ने क्लियरली बोल दिया था कि 4 एक्स कैप्टन्स जो हैं वो बॉक्स में जाएंगे, एजाज की जगह कोई और जाएगा, और बाकी के घर वालों के हाथ में रहेगा कि वो किसे अपना कप्तान बनाना चाहते हैं, किसे नहीं बनाना चाहते हैं। और ये जो टास्क थी, ये सिर्फ अपना एंड्योरेंस, अपनी सर्वाइवल स्किल्स दिखाने तक ही नहीं थी, ये इस बात की भी टास्क थी कि बाकी घर वाले कितनी शिद्दत से खुद अपनी पसंद का कप्तान बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और अगेन, जैसा हर टास्क में होता है, टास्क खत्म होने के बाद बिग बॉस को आके बताना ही पड़ता है कि अफसोस अफसोस अफसोस, आप लोगों ने तो मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठ गए, टास्क खत्म होने का इंतजार किया, तो क्यों हम किसी को परेशान करें, टास्क खत्म करो। राहुल एज अ संचालक अपना निर्णय दो। राहुल ने अपना निर्णय दे दिया, तमाम नियम और इन दलीलों के आधार पर उसने कविता को विनर बना दिया। कविता वैसे डिजर्विंग थी, लेकिन जितनी आसानी से मैंने ये बोल दिया, क्या वाकई में इतना आसानी से ये चीज़ हो गई? ये चीज़ एक्चुअली में बड़ी आसानी से हो सकती थी। ये जो रात का रत जगराता इन लोगों ने किया, ये रात में ही खत्म हो सकता था अगर राहुल वैद्य अपना दिमाग का इस्तेमाल करता। अपनी ट्यूबलाइट जो उसने रात भर लुपजुप होती रही, सुबह उसने दूसरे दिन बोला कि वो उठ गया था जब जास्मीन सुसु वगैरह पी के लिए गई थी, तो गई कहीं नहीं थी, बॉक्स में था, और बॉक्स सरक सरक के जब आगे आया तो उठ गया था। तो रात में आपने देख लिया था, तो नियम उल्लंघन तो रात में ही हो गया था, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए था और कविता बाय डिफॉल्ट विनर बन जाती। लेकिन राहुल किस बात का वेट कर रहा था? तो ये जो टास्क थी, यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगा जैसे एजाज कल से बोल रहे थे कि राहुल बायस्ड है, राहुल बायस्ड है। राहुल बायस्ड नहीं था, वो कंफ्यूज्ड संचालक था, क्योंकि ये टास्क तो रात में ही खत्म हो जानी चाहिए थी। बेचारी कविता ने यूं ही खामखा पूरी रात, फिर अगले दिन भी शाम तक बैठी रही। क्या फ़ायदा रहा? मतलब कोई सेंस ही नहीं निकलता जब रूल के आधार पर तुमने, राहुल ने जो वर्डिक्ट दिया कि कविता का जो बॉक्स था वो पवित्रा पुनिया ने उठाया था, लेकिन कविता का बॉक्स उठे उसके पहले रात में ही जस्सू का आई थी सुसु, तो उसका बॉक्स उठ गया था। तो आई थिंक ये उसी समय हो जाना चाहिए था। प्लस एक और बात, बिग बॉस ने इस टास्क के बाद जब अपने भाषण देना शुरू किया, तो बिग बॉस ने कहा था कि ये टास्क जो थी, इसके 2 अहम नियम थे। पहला कि बॉक्स ऊपर नहीं उठेगा, दूसरा अहम और इम्पॉर्टेंट रूल जो ये था कि आप पानी की बोतल के अलावा अंदर कुछ लेके नहीं जाओगे। अब आप ज़रा रुकिए, थमिए, सोचिए, ये अब तस्वीर देखिए। टास्क जब ये शुरू हुई, जास्मीन हक कर रही है रुबीना को और बोलती कि मुझे एक एप्पल और एक शॉल दे जाना। ठीक है, पानी की बोतल का बोला बिग बॉस ने, सिर्फ पानी अलाउड है, अंदर खाना पीना कुछ अलाउड नहीं है। और शॉल की क्या ज़रूरत है? इतनी कोई बर्फ़ तो गिर नहीं रही है फिल्म सिटी में। शॉल आपको क्यों चाहिए? ताकि कोई बाहर से स्प्रे वगैरह कुछ डाले तो फेस कवर कर सको। ये चीज़ ना राहुल ने देखी, और रुबीना जो कि बहुत नियमावली पढ़ती हैं, इस एपिसोड में भी उन्होंने बहुत अतरंगी कोशिशें की कि जास्मीन कैप्टन बन जाए। देखिए भैया, रुबीना के ऊपर एक कहावत बोलूँगा जो कि नॉर्थ के गांवों में बोली जाती है कि हत्था चले ना पहिया और घर बैठे दे गुसैया। मतलब हाथ पैर किसी को चलाना नहीं है, बस कोई और आके खर्चा पानी देता रहे। ये फंडा है रुबीना का। रुबीना और अभिनव दोनों ही डम्ब एंड डम्बर, तो मैं बोलता ही हूँ रुबीना और जास्मीन को। और इस एपिसोड में तो चीटर का टैग भी इनको मिल जाएगा। रुबीना को तो पता था, टास्क शुरू हो इसके पहले ही रुबीना को पता था कि जास्मीन ने चीटिंग की है, क्योंकि रूल ब्रेक किया है। वो बॉक्स के अंदर शॉल लेके गई है, ये बात तो रुबीना को पहले फर्स्ट मिनट से ही पता थी।
इसके बाद भी आप ये देखिए ये लोग खुद को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट साबित करते हैं, बहुत रूल बुक से चलने वाले लोग साबित करते हैं। और ताज्जुब की बात है कि ये बात संचालक राहुल की नज़र में भी नहीं आई। अदरवाइज ये टास्क इतनी लंबी चलती ही नहीं। सबसे पहले मिनट में ही ये जास्मीन बाहर होती, एजाज ने तो अपना बॉक्स हटा ही दिया था, और अली को तो वो था क्लोस्ट्रोफोबिया, तो वो तो बैठ ही नहीं पाता। तो कविता आई थिंक ये टास्क 3 घंटे में खत्म हो जाती अगर राहुल अपनी बुद्धि का प्रयोग करता और चीज़ों पर एक नज़र बना के रखता। और रुबीना जो इतनी रूल बुक से चलने वाली हैं वो पहले ही बोल देती। देखिए रुबीना का टारगेट क्या है, रुबीना का टारगेट सिर्फ यही है, कुछ भी हो राहुल के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। रुबीना अभिनव दोनों ने कुछ भी नहीं किया भाई। तुम ये जो टास्क थी अगेन कितनी बार पप्पू बोलना पड़ेगा अभिनव को, या कितनी बार डम एंड डम्बर बोलूँ मैं रुबीना को। हर टास्क में ये लोग डील या नो डील, ये कोई टास्क थी डील करने की कि जास्मीन तू बोले तो हम कविता से बात करते हैं, कविता जी आपको अपशब्द कोई नहीं बोलेगा, कोई टारगेट नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, आप उठ जाओ। अरे भाई क्यों, हलवा है क्या है? यही सब करना था तो फिर बिग बॉस बक्से में क्यों बिठाता यार? इतना कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों के अंदर। अगर आपको जास्मीन को कैप्टन बनाना है तो कविता का जो बॉक्स था उसके ऊपर आप करो प्रहार, और कविता को इस बात से कोई इश्यू भी नहीं था। कविता के बॉक्स के ऊपर तो जान कुमार, शानू, अली दोनों टूट पड़े थे, शैम्पू डाल रहे, तेल डाल रहे, डालते आप लोग, बिकॉज यही तो टास्क था। लेकिन आप यहाँ पर भी डील नो डील करके खुद को ही मिस्टर एंड मिसेस अनाड़ी साबित कर दिया भाई दोनों ने, डम एंड डम्बर और चीटर। मतलब क्या बता, मतलब अब तो हम क्या, अभिनव ने भी सरेंडर कर दिया कि भैया देवी रुबीना तुम्हारे संग मेरा इस गेम में गुजारा हो न पाएगा, रूबी तू तेरा खेल, मुझे मेरा खेलने दे। मतलब अब आप समझ जाइए कि हम तो ठीक हैं, अंदर अभिनव भी त्रस्त हो चुका है कि भाई रूबी तू तेरा देख ले यार। रुबीना समझने को तैयार नहीं है। रुबीना क्या बोलूं यार, मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आता ये लोग खाते पीते क्या हैं, अतरंगी दिमाग चलता है, जो करना है वो नहीं करते, दुनिया भर की बकवास करेंगे। और जब टास्क खत्म हो गई तब अगेन इसके फेयर संचालन और ये सब बकवास कर रही है। ऐसा था तो रात में ही कर देना चाहिए था। अरे रुबीना मैडम रात को ही कर देना चाहिए था, तो आपको तो जैसे पता ही नहीं था है, आपको तो मिनट 1 से ही पता था कि वो शॉल लेके गई है अंदर। और इतनी फिर ये लोग ना फिर बहुत 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 बढ़िया तरीके से तारीफ़ें सुनना डिजर्व करते हैं, बट चूंकि हमें संस्कारी डीएस के तो हम ज़्यादा कुछ तारीफ़ें तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप भावनाएं समझ जाइए। इन शॉर्ट इस वीक की जो पहली कैप्टनसी टास्क थी, एक थी रानी, एक था राजा, एक थी रानी, दिल ही नहीं रहे तो ख़त्म कहानी। वहाँ पर भी यही पवित्रा पूनम ने बोला था कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। यहाँ पर भी सेकंड टास्क में भी वही फंडा रहा है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना। पूरी रात भर की रत जगा किया, नींद खराब की, और नतीजा क्या भाई, एक रूल के आधार पर निकाला गया। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड द वे इन लोगों ने खेला। और राहुल को एज अ संचालक के नाते ये डिसीजन रात में ही ले लेने चाहिए थे। क्यों 18 घंटे 15 घंटे बिठा के रखा, क्यों उन लोगों की सब्र की परीक्षा ले रहे हो, जबकि ये टास्क सब्र की परीक्षा के साथ साथ आप लोगों की शिद्दत का भी था कि घर वाले कितने जुनूनी हो सकते हैं। लेकिन अफसोस 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 कि यहाँ किसी को भी कोई टास्क पल्ले पड़ता है नहीं, सब डील नो डील। और ये बात आई थिंक मैं अब तक बिग बॉस के इतिहास में शायद 25 करोड़वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, फाउंडेशन ही जब रॉन्ग बनता है तो इमारत भी रॉन्ग ही बनेगी। और इस सीज़न की शुरुआत स्टार्ट दोस्ती डील नो डील के फंडे पर हुई है। हर टास्क ये लोग इसी हिसाब से करते हैं, मुंह के बल गिरते हैं। बिग बॉस 4 बातें सुनाता है, अकल फिर भी नहीं आती भाई इनको, बड़े चिकने खड़े हुए बेशरम हो गए भाई। एनीवे और तो इस एपिसोड में बात करने के लिए हाँ बस हम ये बोल सकते हैं कि जब स्टार्ट में जान कुमार शानू एजाज से बात कर रहा था, और उसके बाद साथ साथ राहुल भी बोल रहा था कि भाई एजाज को पहले से ही पता चल जाता कि संचालक बायस्ड है। अरे तुम टास्क करो तो सही, बायस्ड अप्रोच संचालक का देखो तो सही। टास्क शुरू हुई 15 मिनट में बॉक्स हटा दिया तुमने, मौका दिया नहीं। जान कुमार शानू खिसे आ रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि भाई वो गिव अप नहीं करता। और मैं भी यही कह रहा हूँ, आप जान कुमार शानू को बिठा देते ना यार, उधर लड़कियां, उधर जान कुमार शानू, देखने में इंटरेस्ट आता। इंटरेस्टिंग तरीके से ये लोग सोचते हैं नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किसी के अंदर है ही नहीं कि यार थोड़ा इंटरेस्टिंग भी बनाओ। अब जैसे ये कलर्स की जो हैं रुबीना और जास्मीन, मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ भाई मिनिमम गारंटी लेके आए हैं। जास्मीन बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कविता के सामने कि मैं तो डट के खेल लूंगी, मैं क्यों हटूं, आप बहुत डिस्कस्टिंग हो, आप गंदी गंदी बातें करते हो, ये हो वो हो, मैं कभी ढोंगी नहीं हूँ, ये नहीं हो वो नहीं हो। कितनी बड़ी चिड़ाल है ना ये, एक नंबर की चुड़ैल कहीं की, चीटर है, ढोंगी,
फरेबी वहां शॉल लेके बैठी है अंदर है। और बातें देखो इनकी कि ढोंगी नहीं है, ढोंगी नहीं है। जब ये दो लड़कियां और साथ में जान कुमार शानू भी होता और ये टॉर्चर करते तो ज़्यादा मज़ा आता यार, इंटरेस्टिंग होता। लेकिन नहीं भैया, लकीर के फ़कीर सिर्फ लकीर पर ही चलते हैं, इधर उधर। वो घोड़ा होता ना बस ऐसे, इधर उधर नहीं देख सकता, सिर्फ ऐसे ही देखता है। उसे पता ही नहीं कि दुनिया इधर उधर भी है, थोड़ा टटोल सकते हैं, थोड़ा इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एंड आई थिंक बिग बॉस का भी यही मकसद था कि भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ टास्क को। बड़ी ही बोरिंग टास्क होती, लेकिन कोई सुनने समझने सोचने को तैयार है नहीं। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट आज अली ने दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अली को वो क्लैरिफिकेशन दे रहा था। राहुल के एग्जैक्ट वर्ड थे कि आई एम ओनली आंसरेबल टू यू। तो मतलब राहुल ने क्या अपनी किडनी गिरवी रख दी है क्या अली को, कि अब वो कि सारी चीज़ें वो अली की परमिशन से करेगा कि आई एम ओनली आंसरेबल टू यू। तो मैं तो जो बता रहा हूँ कि मैं डिसीजन फेयर संचालन के उससे ले रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं यही बात जास्मीन को जास्मीन तो नहीं, रूबीना अली इन सबको चुप गई है। और जास्मीन बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही कि चलो छोड़ो, टास्क था हमको करना है। लेकिन अंदर अंदर एक खलिश तो है इन लोगों के मन के अंदर। और इनका ये ग्रुप फिर से बैठ गया और राहुल बाहर बोल भी रहा था कि चुगल चोट्टी चुगलीपना चालू हो चुका है, काना फूसी वगैरह। तो ये अलायंस जो है राहुल का, ये जो ग्रुप है, अब ये किस करवट ये ऊंट बैठेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। कविता कैप्टन बन गई हैं, बनते से ही एजाज से उनकी थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह हुई है, लेकिन एजाज अलग ही ट्रैक पर गाड़ी लेके जाते हैं और कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एजाज को वही सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं। लेकिन थैंक गॉड आज कविता ने कुछ मुद्दा नहीं बनाए, इनफैक्ट हंसते हंसते बात आई गई कर दी कि ठीक भैया गलत फहमी धुल गई। और कविता ने एक्चुअली में काफ़ी अच्छी टास्क की। जब वो इरिटेट कर रही थी जास्मीन, तब भी कविता ने गाना शुरू कर दिया था, हो गई तेरी बल्ले बल्ले आहा डिक चकने ऐसे कुछ गाना वगैरह करके। तो एक्चुअली में कविता डिजर्विंग थी। बट मेरा एक ही शिकवा शिकायत है कि ये टास्क 18 घंटे एक्स्ट्रा चला दी राहुल ने। चाहता तो रात को ये टास्क खत्म हो जाती, क्योंकि रात में ही सुसु किया उसने, जस्सू की सुसु ने टास्क ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। बट क्या वेट कर रहा था राहुल, ये तो राहुल के दिमाग में घुसकर ही चेक करना पड़ेगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे तो उसने डिसीजन उसी आधार पर दिया, जस्सू की सुसु के आधार पर। तो 18 घंटे क्यों खींचा, ये सवाल सलमान खान को वीकेंड के बारे में पूछना चाहिए। बट सलमान तो अलग ही ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाएंगे। खैर इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन और बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब भी कर लो DSK टॉक्स को। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं वीकेंड का वार के एपिसोड के बाद। थैंक यू सो मच।